हरे कृष्णा। आज मैं आपको राहु आदि की स्थिति अतलादि नीचे के लोगों का वर्णन करूंगी। सबसे ऊपर जैसे हम सब जानते हैं सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु आता है। राहु की जैसे हम सबको पता होगा कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय जब अमृत निकला था मंथन के समय, तो अमृत को पाने के लिए सारे देवता ललाए थे, उधर सारे असुर भी ललाए थे। तो राहु जो देवता थे उनके साथ उनकी लाइन में खड़ा हो जाता है वेश बदलकर उस अमृत का पान करने के लिए। उस समय चंद्रमा और सूर्य जो थे वो उसकी पोल खोल देते हैं और सबको बता देते हैं कि ये देवता नहीं, ये राहु है। तो इस चीज का बदला लेने के लिए सूर्य और चंद्रमा से इस चीज का बदला लेने के लिए राहु अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर आक्रमण करता है और उसके आक्रमण से उधर जो श्री हरि भगवान है वो उस आक्रमण से सूर्य और चंद्रमा को बचाने के लिए अपना सुदर्शन चक्र उनके साथ में रखते हैं, अपना सूर्य और चंद्रमा के साथ में। जो राहु है वो हर समय जिस तरह से घूमता रहता है उसको सूर्य भगवान जो सुदर्शन चक्र है उससे डर लगता है, इसलिए वो सिर्फ मुहूर्त मात्र ही थोड़े से समय के लिए ही उनके सामने आता है, उसके बाद वो वहां से एकदम निकल जाता है। उसकी उतनी देर जितनी देर वो सूर्य और चंद्रमा के सामने राहु घूमता है और जितनी देर वो वहां पर मुहूर्त मात्र जितनी देर के लिए वहां पर वो रुकता है, उतनी ही देर के लिए जिसको हम ग्रहण कहते हैं वो ग्रहण लगता है। उसके बाद राहु से 10,000 योजन और नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधर आदि के स्थान हैं। जहां तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं वहां तक अंतरिक्ष है। उसके बाद नीचे 10,000 योजन और नीचे यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतों का विहार स्थल है। उसके बाद 900 योजन नीचे हमारी पृथ्वी आती है। जहां तक हंस, गिद्ध, बाज, गरुड़ आदि प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं वहीं तक इसकी सीमा है। इस पृथ्वी की सीमा वहां तक निर्धारित है। पृथ्वी से भी और नीचे 10,000 योजन और नीचे अतल आता है। मैं आपको वैसे बता देती हूँ, 7 लोक आते हैं। जो पृथ्वी का है, पृथ्वी के ये सबसे पहले मैं आपको ऊपर बताया सूर्य, उसके नीचे राहु, उसके बाद सिद्ध, चारण, विद्याधर आदि के स्थान है। उसके बाद राक्षस, भूत, पिशाच वगैरह हैं। उसके बाद फिर हमारी पृथ्वी आती है। पृथ्वी के बाद नीचे 7 लोक और हैं जिनके नाम पहले आपको बता देती हूँ। वो 7 लोक हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये 7 हो गए। 7 के बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगी। तो ये 7 लोग जो है, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया अतल जो है, ये अतल लोक में मय दानव का पुत्र असुर बल रहता है। और जितने भी 7 लोग हैं, ये अतल, वितल वगैरह सारे जितने भी 7 लोग हैं, इन सब के अंदर भी 10,000 योजन का डिफरेंस है। 10,000 योजन उससे नीचे दूसरा, फिर 10,000 योजन उससे नीचे, इस तरीके से सब 10,000 योजन के अंतर पर आते हैं। अतल में मैंने बताया आपको मय दानव का पुत्र असुर बल रहता है। फिर वितल के अंदर भगवान हटकेश्वर नामक महादेव जी के अपने पार्षद भूत गणों के सहित रहते हैं। उसके बाद सुतल, यहाँ विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। भगवान ने इंद्र का भला करने के लिए अदिति के गर्भ से वटु वामन रूप में अवतीर्ण होकर उनसे 3 पग धरती छीन ली थी। फिर भगवान की कृपा से उनका इस लोक में प्रवेश हुआ। जो मैंने आपको पहले कहानी बताई थी कि बलि ने कैसे 3 पग भगवान ने धरती मांगी थी, तो वही जो बलि था राजा, उसने जब तीसरा पग भगवान के रखने के लिए अपने सिर आगे करा था, उसके बाद भगवान ने जो उसको लोक दिया था वो सुतल लोक दिया था कि जहां पर जाके वो अपना निवास कर सकता था। सुतल के बाद तलातल, यहाँ त्रिपुराधिपति दानवराज मय रहता है। यह मायावियों का परम गुरु है और महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है। तलातल के नीचे महातल में कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोशवश नामक समुदाय रहता है। इसके बड़े बड़े फन हैं। ये भगवान के वाहन
पक्षीराज गरुड़ जी से डरते रहते हैं। महातल के नीचे रसातल, रसातल में पाणी नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। रसातल से और नीचे पाताल, यहाँ शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूर्ण, कंबल, अश्वतर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी नाग प्रधान है। ये जब 7 लोग जितने ये थे, ये सारे 10-10 हजार योजन के बाद आते हैं। ये 7 लोग जब खत्म हो जाते हैं, उसके 30,000 योजन और नीचे भगवान अनंत रहते हैं, जिन्हें संकर्षण भगवान भी कहते हैं। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं। उनमें से एक पर रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। मतलब जितने 1000 उनके जो मस्तक है, उनमें से एक मस्तक पर हमारा पूरा भूमंडल रखा हुआ है। मतलब आप इमेजिन करिए कि ये भगवान संकर्षण कितने बड़े होंगे कि हमारा इतना बड़ा भूमंडल भी उनके सिर पर एक सरसों के दाने के समान प्रतीत होता है। उनके अंग पर नीलांबर और कानों में केवल एक ही कुंडल जगमगाता रहता है। अनंत भगवान रसातल के मूल में अपनी ही महिमा में स्थित स्वतंत्र हैं और संपूर्ण लोगों की स्थिति के लिए लीला से ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब इन्हें इस विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब उनकी क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भ्रकुटियों के मध्य भाग से संकर्षण नाम का रुद्र प्रकट होता है। उनकी व्यूह संख्या 11 है। जो रुद्र भगवान के प्रकट होते हैं, जब वो सृष्टि की का संहार करने के लिए जब रुद्र रूप धारण करते हैं, तो उनकी जो रुद्र रूप प्रकट होता है, उसकी व्यूह संख्या 11 है। वे सभी 3 नेत्रों वाले होते हैं और हाथों में 3 नोकों वाले शूल लिए रहते हैं। भगवान संकर्षण के गले में सदैव वैजयंती माला रहती है और वे उसे सदैव धारण करते हैं। तो आज मैंने आपको ये सारे लोगों के बारे में बताया। जैसे हम जानते हैं कि ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी से जितने ऊपर के लोग हैं वो सारे हम स्वर्ग लोक वगैरह मानते हैं, और जो पृथ्वी के नीचे के लोग हैं वो सारे के सारे जो सर्प हैं और इस तरीके के उनके के लिए वो हैं लोक बने हुए हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये जो लोक हैं, इसके अंदर इन लोगों में स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है इसमें जानने वाली कि हम लोग जानते हैं कि स्वर्ग में देवी देवता रहते हैं, तो वो बहुत विषय भोगी हैं, उनके पास सारी सुविधाएं हैं, मगर ऐसा नहीं है। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा गया है कि स्वर्ग लोक से भी ज्यादा यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादा विषय भोग हैं। वहां पर लोगों के पास ऐश्वर्य है, आनंद है, संतान सुख है और धन संपत्ति है। उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरा ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में नई चीजों के साथ मैं आपके पास दोबारा पहुंचती हूँ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।